गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में अभी जो है धातुओं के बारे में पढ़ा था, उनके भौतिक गुणों के बारे में और आपका जो है उनके रासायनिक गुणों के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अधातु क्या होते हैं, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं और इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला हमारे पास हेडिंग है बेटा अधातु। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल। ठीक है, अधातु क्या होते हैं, आपका अधातु वे तत्व होते हैं जो सामान्य विक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसका दूसरा भी परिभाषा ले सकते हैं। अधातुओं में आपका जो है विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, ये उष्मा के कुचालक होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं वे तत्व जो उष्मा तथा विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अर्थात इसमें ना तो उष्मा आपका प्रवाहित किया जा सकता है और ना ही आपका जो है चालकता। ठीक है, लेकिन आपका इसमें अपवाद में भी आता है। अपवाद में आपका क्या है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट में आपका विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो अपवाद को हम लिखवा देंगे आपको। पहले इसका परिभाषा देखते हैं। वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं बेटा, ऋणायन। नेगेटिव चार्ज, ऋणायन भी लिख सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी करते हैं। ऋणायन बनाने का गुण या प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते बेटा, अधातु कहलाते। ठीक है, हमने लिखा वे तत्व जो आपका जो है सामान्य विक्रियाओं में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन नेगेटिव चार्ज बनाने का गुण रखते हैं या प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। जैसे में आप बेटा लिख सकते हो, जैसे में आपका जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, नाइट्रोजन आदि क्या है बेटा, अधातुएं। ठीक है, हम इसकी एक परिभाषा और लिख सकते हैं। ठीक है, एक परिभाषा इसका और छोटा से लिख सकते हैं। ये जनरल सा परिभाषा है। क्या लिखेंगे बेटा, वे तत्व जिसमें ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा तथा विद्युत, ठीक है, का प्रवाह नहीं किया जाता है। ठीक है, अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे नोट में लिखेंगे आप, नोट में ग्रेफाइट में विद्युत का प्रवाह होता है। ये क्या है बेटा, ये अपवाद है। ठीक है, अपवाद क्या होता है, जो किसी भी नियम को जो है क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो है जितने भी धातु अधातु है सभी में आपका
विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन ये अकेला है जिसमें जो है प्रवाह होता है। मतलब सभी लोग जो है विद्युत धारा का प्रवाह न करने का गुण रखते हैं, ये अकेला है जो आपका यह गुण रखता है। तो इसका जो लक्षण है वह उन सभी के लक्षणों से बिल्कुल भिन्न होता है। चलिए आप आगे हम लोग बढ़ते हैं, इनका देखते हैं बेटा भौतिक गुण किसका, अधातु का। ठीक है, लिखेंगे अधातुओं का भौतिक गुण। ठीक है, ये आप लिखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, अधातुओं का क्या हमें पढ़ना है बेटा, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब वो आपका जो है सामान्य रूप से भौतिक जगत में किस तरह का व्यवहार दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इनका जो है धात्विक गुण, धात्विक चमक। ठीक है, मेटालिक लेजर। अब हम सभी लोग जानते हैं बेटा धातुओं में आपका चमक नहीं पाई जाती, लेकिन हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़ करके। ठीक है, बाकी सभी में जो है नहीं पाया जाएगा, बस इन्हीं तीन में ही केवल आपका जो है धात्विक चमक पाई जाती है। तो लिख सकते हैं और धातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा परंतु हीरा, ग्रेफाइट व आयोडीन को छोड़कर। ठीक है, इनको छोड़कर मतलब यह है बेटा कि इन तीनों में आपका चमक पाया जाएगा। ठीक है, और धातुओं की श्रेणी में ये सब आते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन, ये सब अधातुओं की श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनमें चमकदार होती है। भाई सभी लोग अधातुओं में नहाएंगे नहीं, इसका मतलब नहीं ना है, इसमें कुछ लोग होंगे जो नहाएंगे। कोई आपका जो है निर्मा साबुन से नहाएगा ज्यादा चमकदार होने के लिए, कोई जो है आपका लाइफ बॉय से नहाएगा, कोई मिट्टी से नहाएगा। लेकिन जो नहाएगा न नहाने वाले की अपेक्षा में तो जो साफ दिखेगा ही। तो ये सब बेचारे हमेशा नहाते हैं डेली। भाई हीरा जो है ज्यादा नहाता है, दिन भर में 4 बार, इसलिए ज्यादा चमकदार है। ठीक है, और ग्रेफाइट कम नहाता है लेकिन नहाता है। कम नहाने का मतलब जैसे एक हफ्ता में एक बार नहा लेता है, इसलिए इन सभी में आपका क्या होता है, चमक पाया जाता है। और अधातुओं के और जो है वो सब बेचारे कभी नहाते ही नहीं, क्योंकि उनको बताया गया यदि पानी के पास गए तो तुमको जो है लाइन मार देगा, करंट मार देगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम एक्सपायरी डेट से क्रॉस हो जाओगे, खराब हो जाओगे। ठीक है, जो भी कुछ। दूसरा हमारे पास देख लीजिए बेटा भंगुरता। ठीक है, भंगुरता। भंगुरता से मतलब यह है बेटा कि आप किसी भी चीज पे यदि आप जो है पीटते हैं किसी चीज से, तो वो अचानक आपका जो है चूर चूर हो जाए। ठीक है, तो आप जानते हैं जितने भी अधातु है इनको यदि आपका जो है पीटा जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आसानी से जो है चूर चूर हो जाते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप अधातुओं, देखो धातु बढ़िया से नहीं लिखा रहा है, अधातुओं में भंगुरता का गुण क्या होता है बेटा, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। ठीक है, ठीक है, हमने लिखा कि अधातुओं में भंगुरता का गुण सबसे अधिक होता है, अर्थात इनको जोड़ दिया जाएगा तो ये बेचारे जो है चूर चूर हो जाएंगे। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा से तेज से बोल दोगे, डांट दोगे, तो जो फूल जाएंगे, जाइए हम आपसे बात नहीं करते हैं। घर के किसी कोने में जा करके आराम से बैठ करके या तो रोएंगे या तो फिर आपका कोई भी चीज़ करेंगे, लेकिन आपसे नहीं बोलेंगे। आप देखेंगे तो ऐसे आप तो बोलेंगे कि मतलब हम आपसे नाराज़ हैं।
आप हमको नहीं देख सकते। ठीक, वैसे ये है, इनको जरा से भी आप जो है जोड़ देंगे तो ये चूर चूर हो जाएंगे। जबकि धातुओं में आप पीटते रहिए, हमको आग में डाल करके भी पीटिए तब वो हम नहीं टूटेंगे। हम है एकदम जो है कठोर, आप हमको जो है गर्म करके भी पीटेंगे तब वो नहीं टूटेंगे। मतलब जैसे क्या करते हैं, एक लोग होते हैं जैसे कोई बात कहा जाता है तो वो सुन लेते हैं, ठीक है, तो वो अच्छे बच्चे होते हैं। और एक ऐसे होते हैं आप कहते कहते थक जाएंगे लेकिन वो सुनेंगे ही नहीं। ठीक है, तो खैर अपनी बात है। तीसरा नंबर हम लोग देख सकते हैं बेटा, विद्युत व चालकता, अचालकता। विद्युत की जगह आपका उष्मा भी लिख सकते हैं बेटा, उष्मा। ठीक, थर्मल एंड नॉन कंडक्टिविटी। मतलब आपका जो है उष्मा का मतलब होता है आप किसी भी चीज को गर्म करिए वो गर्म हो जाए, किसी चीज को जो है आपका विद्युत धारा प्रवाहित करिए उसमें विद्युत धारा का प्रवाह जाए। बट यहाँ पे क्या लिखा गया है सर, उष्मा व अचालकता, मतलब थर्मल एंड नॉन कंडक्टिविटी। मतलब अधातुओं में आपका जो है उष्मा और अचालकता का गुण पाया जाता है, परंतु जो है ग्रेफाइट को छोड़ करके। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग, अधातुओं में उष्मा व विद्युत का प्रवाह क्या होता है बेटा, नहीं होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे ग्रेफाइट को छोड़ करके, ग्रेफाइट को क्या करके, छोड़ करके। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए बेटा, अपवाद की चीजें जो है अक्सर पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अपवाद की चीजें जो होते हैं अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कहा कि अधातु में उसका नाम बताइए जो आपका जो है करंट फ्लो करता है, जिसमें से करंट फ्लो होता है, तो आप क्या बताएंगे, ग्रेफाइट बताएंगे। और अधातुओं में आपको बताया गया कि जो है चमक नहीं पाई जाती, लेकिन अधातुओं में कुछ में चमक पाई जाती है, उनका नाम बताइए। तो आप लिखेंगे हीरा, ग्रेफाइट और आयोडीन। ये बहुत नहाते हैं सब, ठीक है, ये सब ज्यादा नहाते हैं। तो नहाएंगे भैया, जो नहाएगा वो चमकदार होगा, इसलिए सबको नहाना चाहिए। जाड़ा में भी नहाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो जाड़े में अब नहाते ही नहीं है क्योंकि उनको ठंड लगती है, और नहाने के बाद ठंड ही नहीं लगती है। उनको कौन बताए, हफ्तों चलता है, महीनों चलता है। हमको तो लगता है कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो पूरा जाड़ा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद नहाएंगे। खैर छोड़िए, आप इस वीडियो इसको आप जो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नहीं नहाता होगा वो नहा लेगा बेटा। अरे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भौतिक गुण जो है 2 देखे थे। अगला नंबर हमारे पास देखिए आपका जो है तीसरा ना, तीसरा हम लोग देख लेते हैं बेटा। आपका जो है क्या देख लो, अतन्यता देख लो, अतन्यता। ठीक है, तन्यता में आपका क्या होता था, जो है धातुओं में हम लोग उसको खींच करके क्या करते थे बेटा, तार के रूप में परिवर्तित करते थे। लेकिन अधातुओं में तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। नॉन डक्टिलिटी, ठीक है, नॉन डक्टिलिटी आप लिख सकते हैं। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं कि जो अधातु होते हैं उनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। तन्यता मतलब यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो, तार के रूप में परिवर्तन करना। ठीक है बेटा, तार के रूप में परिवर्तन करना। ठीक है, अब तीसरा आप लोग चौथा देख ले सकते हैं, कठोरता। ठीक है, हार्डनेस।
अब सभी को पता है कि अधातु जो होते हैं उनकी कठोरता जो है बहुत कम होती है, लेकिन कुछ को छोड़कर, जैसे आपका हीरा है, ग्रेफाइट है, ठीक है। अधातुओं में आपका जो कठोरता होती है, ठीक है, अधातुओं में जो कठोरता होती है वह आपका हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन को छोड़कर बाकी किसी में कठोरता नहीं होती है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अधातुओं में कठोरता का गुण नहीं पाया जाता है, परंतु हीरा व ग्रेफाइट को छोड़कर, ठीक है बेटा। इसमें आपका जो है ज़्यादा तो कठोर आपका हीरा ही होता है, लेकिन आपका ग्रेफाइट भी कठोर होता है अन्य की अपेक्षा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में डाल दीजिए इसको, ठीक है। अब चौथा नंबर हम लोग 5वां नंबर देखेंगे, आपका जो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है बेटा। हमने जो है अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक देख रहे हैं, तो आपका ये सामान्यतः ज़्यादा आपका जो है ये सब ठोस में नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से इनका जो गलनांक और क्वथनांक जो होता है वह कम होता है, ठीक है। आप सीधे से लिख सकते हैं इनका गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होता है, परंतु हीरा व ग्रेफाइट को छोड़कर। क्यों बेटा? क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट का जो गलनांक होता है, क्वथनांक होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। इनका जो गलनांक क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं परंतु हीरा व ग्रेफाइट, ये वह है ग्रेफाइट को छोड़कर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बेटा जो है डेंसिटी देख लेते हैं, एक और देख ले, घनत्व। मतलब आपका जो हीरा, ये अधातु होते हैं, अधातुओं का जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, परंतु हीरा का आपका जो है ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हीरा आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है और यह सबसे कठोर धातु है, ठीक है। तो अपवाद को छोड़ करके अधातुओं में जो आपका जो गुण है घनत्व का वो बहुत कम होता है। आप लिख सकते हैं इनका घनत्व कम होता है, कम होता है। आप क्वेश्चन लिखेंगे बेटा या तो फिर लिखेंगे परंतु हीरा को छोड़कर। आप एकदम कह नहीं सकते बेटा कि सभी में नहीं पाया जाता, जो नहीं है मतलब जिसमें पाया जाता है अब उसको भी बताएंगे कि नहीं, हाँ हीरा में आपका जो है क्या घनत्व ज़्यादा होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए इसको फोड़ना आपका बहुत कठिन होता है, ठीक है। ये था हमारा बेटा भौतिक गुण किसका, अधातुओं का। अब हम आगे क्रम में बढ़ेंगे धातुओं के जो है रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है बेटा। इनके जो है क्या रासायनिक गुण देख लेते हैं हम लोग। पहला हम लोग देख लेते हैं जल के साथ क्रिया। जल के साथ क्रिया आप लिखेंगे रिएक्शन किसके साथ बेटा, विथ वाटर। किसका करा रहे हैं बेटा, धातुओं का ना।
जल के साथ रिएक्शन अधातुओं का जल के साथ अधातुओं का रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या होता है। आप यहाँ लिख सकते हैं अधातुएं जल के साथ, ठीक है, अधातुएं जल के साथ बेटा क्रिया नहीं करती हैं, क्रिया नहीं करती है, मतलब जल अधातुओं को पसंद नहीं करता है, इसलिए तो उनके साथ कोई कंपाउंड नहीं बनाता। यदि पसंद करता तो कुछ ना कुछ जो है आपका बनता, ठीक है। तो अधातुएं जो होती है वह जल से क्रिया नहीं करती है। दूसरा हम कह सकते हैं बेटा हाइड्रोजन से क्रिया, हाइड्रोजन से क्रिया, तो लिख सकते हैं आप बेटा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि आपका जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन से क्रिया अधातुएं जो है करती है, और करने के बाद इनका जो है आपका जो है यौगिक बनता है वो आपका क्या बनता है, स्थायी बनता है। जबकि हमने धातु में पढ़ा था कि धातुएं जब हाइड्रोजन के साथ बेटा क्रिया करती हैं तो जो यौगिक बनाते हैं वह यौगिक आपका अस्थायी होता है। अब इसमें जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन हो गया और ये आपका जो जल हाइड्रोजन गैस से क्रिया कर रहा है, ये आपका बेटा बनाएगा, आप इस तरह से लेंगे, ठीक है, तो आपका ये H2O हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, 2 से यहाँ कर लीजिए। अब देखिए 2 ऑक्सीजन था, 2 से गुणा किए तो हमारा 2 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 यहाँ पे है, 2 से यहाँ गुणा हुआ है तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है 2 से आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये जो जल है आपका स्थायी यौगिक है, स्थायी यौगिक, ठीक है। ये जल क्या है, स्थायी यौगिक है, मतलब ये आपका काफी समय तक जो है आपका रहेगा, ठीक है। अब जबकि धातु जो थे वो हाइड्रोजन से क्रिया कर रहे थे तो जो यौगिक बना रहे थे वो क्या था, अस्थायी था, ठीक है। तीसरा नंबर हम लोग देख सकते हैं बेटा अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया, से क्रिया, रिएक्शन विथ एसिड, ठीक है। देखो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं जो अधातु होते हैं वो अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक। सामान्यतः आपका कहा जा सकता है जो अधातु होते हैं वो आपका जो है अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं, या अम्ल से क्रिया तभी करेंगे जब इनके आयनों की संख्या पूरी होती है, जो मतलब आपका जो इसमें आयन से टूटेंगे बनेंगे उसके बाद। तो आप यहाँ पे छोटा सा लिख सकते हैं कि अधातु अम्ल से क्रिया नहीं करते, अधातुएं अम्लों से क्रिया क्या बेटा नहीं करते, ठीक। इतना आप लिख देंगे तो भी आपका बहुत सही है, ठीक है। हम एक गुण और देख लेते हैं। देखिए आपका ट्रक आ गया, थोड़ा सा 1 मिनट रुकना पड़ेगा हम लोगों को। आइए हम लोग देखते लेते हैं। ये ट्रक ट्रैक्टर आती रहती है बेटा, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता रहता है। ये आपका जो है चौराहे के पास ही मेरा कोचिंग है संस्था। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका जो है अगला नंबर हम लोग देखते हैं बेटा 1 2 3 4। चौथा नंबर हम देखेंगे ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। यदि हम जो है ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, इसका क्रिया कराते हैं अधातु का, अधातु का ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो आप लिख सकते हैं या फिर रिएक्शन कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखना चाहे तो आप ये लिख सकते हैं कि जो आपका अधातु होते हैं वो आपका जो है ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। अधातु में ऑक्सीजन O2 लिख दें, ठीक है, O2 से क्रिया करते, ठीक। तो मान लीजिए हमारे पास ऑक्सीजन हो गया और धातु में मान लीजिए हमारे पास सोडियम हो गया, सॉरी हाँ धातु में अधातु लेना है ना, अधातु में आप कार्बन ले लीजिए, वो धातु था,
कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ये सब आवाज करके सॉरी बेटा, इस समय लग रहा है कि जो है कुछ ट्रकों की जो है संख्या बढ़ गई है का, इसलिए जो है सादा आ रहा है। चलिए खैर हम देखते हैं। ये कार्बन है, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, फिर ये आपका O2 है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करे तो क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। दूसरा हम लोग देख लेते हैं बेटा, यहाँ पे रख लो 1 नंबर इस पर दो, यहाँ पे देख लो सल्फर है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपका जो कंपाउंड बनाया है ये आपका जो है स्थायी यौगिक है, ठीक है। तो अब इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम लोग जो है अधातु के भौतिक गुण और अधातु के बारे में तथा रासायनिक गुण को भी पढ़ लिए बेटा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या टॉपिक है जो आपके बोर्ड पेपर 2024 के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको लेकर आएंगे, ठीक है। इसी चैप्टर से लेकर आएंगे हम लोग, मेटल एंड नॉन मेटल से, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को जो है गुड नाइट। आप सभी को मेरा ये जो वीडियो है, यदि आपको पढ़ाने का तरीका और नोट्स बनाने का तरीका आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो का जो है शेयर करें, लाइक करें और आप जो है इसका बार बार जो है आ जा रही है गाड़ियाँ, इसलिए डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। तो मैं कह रहा था कि यदि आपको यह वीडियो मेरा जो है आपको अच्छा लगा हो, नोट्स आपको बनाने में अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपका शेयर करें, ठीक है। और आपको बेटा जो भी नहीं समझ में आता है इसमें, ठीक है, इसमें कहीं जो भी नहीं समझ में आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर हमें जो है ये टॉपिक नहीं समझ में आता है या फिर नहीं समझ में आया, ठीक है। और आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करा दीजिए। मैं आपको वह वीडियो आपका अगले वीडियो में आपको जो है वह सारी चीजें एकदम क्लियर करा दूंगा, ठीक है। आपको जो भी डाउट है बेटा, जब तक आपको डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक मैं आपको बताता रहूंगा, पर मुझे मालूम होना चाहिए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है और आपको जो है क्या पूछना है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उस चीज को जरूर बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट।